कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। एक और डोरंटो एक्सप्रेस की जर्नी। मुंबई से हैदराबाद आया था डोरंटो एक्सप्रेस में। आज हम जाएंगे हैदराबाद से दिल्ली डोरंटो एक्सप्रेस में। मुंबई से हैदराबाद स्लीपर क्लास में आया था, आज हैदराबाद से दिल्ली भी हम जाएंगे स्लीपर क्लास में। देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। ठंड का मौसम है, सामान है ऑलरेडी मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्लीपर क्लास में ट्राई करते हैं। ट्रेन मोस्टली 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है, तो आज हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं कब हमारी ट्रेन लगाई जाती है। ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, अभी तक ट्रेन लगाई नहीं गई है, लेकिन जब लगाई जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। और फिर बोर्ड करेंगे और जर्नी स्टार्ट करेंगे। फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, कैसा रहता है इसका खान पान, पंक्चुअलिटी, कंफर्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या आपको पैसे बचा के स्लीपर क्लास में डोरंटो एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको 3AC में स्पेंड करके जाना चाहिए। दोनों का काफ़ी फ़र्क हो जाता है, खान पान में भी, कंफर्ट में भी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठंडी के मौसम में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और जर्नी शुरू करते हैं। 12285 सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन डोरंटो एक्सप्रेस। ये हमारी ट्रेन आ रही है 12:50 पे। जब इसे एक्चुअली छूट जाना चाहिए तब ये यार्ड से आ रही है प्लेटफॉर्म पे। और वंदे भारत एक्सप्रेस अपने टाइम पे ही छूटेगी, और हमारी ट्रेन को ऑलरेडी रीस्केड्यूल कर दिया गया है 1:05 पे छूटने का। जो मैं बहुत उम्मीद लगाया था कि हमें ओवरटेक देखने को मिलेगा। ये कहना चाहिए कि हमारा सफ़र स्टार्ट होने से पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस हमसे आगे चली जाएगी। खैर कोई नहीं, चलिए अब ट्रेन ऑलमोस्ट आ गई है, नीचे चलते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। क्राउड अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोकोमोटिव कौन सा है, क्योंकि लोकोमोटिव भी रेडी है। दूर से तो जब मैं देखा था तो विशाखापट्टनम का WAP7 था। अब चलिए नज़दीक से चल के देखते हैं कि वो लोकोमोटिव। ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव है जो ट्रेन के पास पहुंच चुका है, और अब उसकी कपलिंग होगी। 39197 WAP7 विशाखापट्टनम शेड का। कवच इसमें फिट है। तो कवच एक्चुअली एंटी कोलिजन डिवाइस एक मैकेनिज्म है, उसका इक्विपमेंट इसमें फिटेड है। चलिए अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। मेरे समझ से काफ़ी सेटलिंग डाउन तो हो गया अपने कोच के पास। अभी भी कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। मेरी सीट एक्चुअली है 7 नंबर, और चलिए पीछे से देखते हैं। वहाँ तो बॉटल चढ़ाने वाले हैं। 7 नंबर के लिए उधर ही से एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो 80 नंबर सीट है, तो यहीं से एंटर करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, शापन टाइम, सिकंदराबाद जंक्शन स्टेशन। तो आ गया अपनी सीट पे। नीचे की साइड और सीट है 7 नंबर, और बैग रख दी है। मैं आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको फेयर भी मालूम पड़ जाएगा डिपार्चर के साथ। और थोड़ा सा फोन भी चार्ज कर लेता हूँ, और मुझे लगता है थोड़ी देर में पानी चलिए देखते हैं डिपार्चर, और देखते हैं कब होता है डिपार्चर, क्योंकि 1:05 के तो ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:10 होने वाला है। फाइंड आउट करते हैं कितना लेट हम डिपार्ट करते हैं सिकंदराबाद स्टेशन से।
ट्रेन का रन तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्राउड फिनोमिनल है। दो ग्रुप है और कई सारे शायद वेटिंग पैसेंजर या अनऑथराइज पैसेंजर भी आ गए हैं और वो खतरनाक लेवल पे पूरे डोर्स को ब्लॉक करके रखे हैं। भाई इस बार स्लीपर में तो शुरुआती एक्सपीरियंस तो एकदम ही अजीब रहा। फिर देखते हैं आगे कुछ ट्रेन सेटल डाउन फर्दर होती है कि, और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। 2 स्किप तो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी स्टेशंस की जो व्यू है वो फ्रेट की वजह से या कोई रेक की वजह से ब्लॉक है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और फिर देखते हैं कि कब हमें मिलता है खाना, और खाना भी मैं आपको बताऊँगा कि खाना अच्छा होगा और आगे क्या क्या होता है वो दिखाएंगे। हम पहुंच गए हैं काजीपेट और अब जाके खाना मिला है। तो ऑलमोस्ट 3 बजे खाना मिला और खाना एकदम ठंडा है। ऑब्वियस सी बात है कि कब का बना होगा, मेरे से मतलब 12 बजे के आसपास बना होगा, 3 घंटे बाद मिलता। बंदे को पूछा गर्म करके मिल देने को, तो उसने बोला कि टाइम लगेगा, उसको सबसे पहले सबको सर्व करना है। क्योंकि सही बात नहीं कि ऑलरेडी काफ़ी लेट है और फिर उसके बाद वो गर्म करके लाएगा। और स्लीपर क्लास में हीटर है ही नहीं, तो गर्म स्लीपर क्लास में करेगा भी क्या। एक डिसएडवांटेज स्लीपर क्लास का। खैर चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ खाना, और मुझे लगता है काजीपेट पे तो हमारी ट्रेन रुकेगी, और अगर स्किप करती है तो वो भी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। फिलहाल पहले देखते हैं खाना कैसा है। और राइस और पनीर की सब्जी होगी, 2 रोटी का पराठा होगा या 4 है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करता हूँ और मैं दिखाता हूँ क्या है खाना। ये है खाना, अनबॉक्स कर दिया है। ये है पनीर की सब्ज़ी, जो कि पनीर के पीसेस है ठीक ठाक। ये 2 रोटी टाइप है, और ये अचार है, और वो दाल है, और वो है चावल। और सामने आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर यशवंतपुर स्पेशल आ गई है काजीपेट जंक्शन पे, और हम रुक गए हैं काजीपेट पे। चलिए खाना ख़त्म करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाने का टेस्ट कैसा रहा है, और देखते हैं खाना ख़त्म करने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं। अभी हमें गोदावरी नदी का भी ब्रिज देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं समझ उससे पहले तो मेरा खाना ख़त्म हो ही जाना चाहिए। उससे और भी पहले ख़त्म हो गया तो थोड़ा स्टार्ट करेंगे एंजॉय करना।
कुछ और स्किप्स आई होप थोड़ा फ्रेट ब्लॉक ना करे भी, क्योंकि बहुत सारे स्किप्स अच्छे थे लेकिन वो फ्रेट ने ब्लॉक किए थे। ट्रेन चल रही है काजीपेट जंक्शन से, अब मैं चलता हूँ खाना खाने। खाना हो गया कंप्लीट, और काजीपेट से छूटने के बाद और खाना कंप्लीट करने के बीच में जो भी मैंने कैप्चर किया वो आपके साथ शेयर किया। 2 क्रॉसिंग्स देखने को मिली थी। अब देखते हैं और कौन सी क्रॉसिंग्स और क्या क्या स्किप्स और क्या चीज़ें देखने को मिलती। गोदावरी नदी का ब्रिज तो ज़रूर दिखाना। खाने के बारे में कहूँ तो खाना एकदम ऑर्डिनरी था। 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। दही भी नहीं थी, दही पूछा तो बोलता है कि दही है ही नहीं। और फिर मैंने बोला कि पेंट्री मैनेजर से बात करना है, तो इसी चिकन फिगर में बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया, तो इसीलिए अब दही क्या ही कर। लेकिन खैर दही नहीं मिली, और एक ऑफिशियल कंप्लेंट डाला है मैंने, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि दही मेनू से ही निकाल दी। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और शाम में भी अगर दही मिलती है नहीं मिलती है वो तो पता करेंगे, तब फिर पूछेंगे। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द जर्नी में जो खाना मिला है उस हिसाब से खाने के पर्सपेक्टिव से तो कुछ खास मज़ा नहीं है। और साथ ही साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी रहा है, इतना ज़्यादा क्राउड, और मतलब आई वुड से कि जब मैं दिल्ली से हैदराबाद आया था वो ज़्यादा बेहतर जर्नी थी। खाना तो ओके ही था लेकिन वो कम क्राउडेड था। ये तो क्राउडेड है एकदम। ऐसा अलग फील दे रहा है कि थोड़ा सा कि जैसे कि जनरल क्लास कभी कभार रिलैक्स होता है ना, तो वो वाली फीलिंग दे रहा है। खैर देखते हैं आगे कैसे रहता है सफ़र। शाम को आएगा बल्लर शाह, उससे पहले एंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नॉन स्टॉप एक्शन। और फिर इवनिंग स्नैक्स हमें बल्लर शाह से पहले मिल जाना चाहिए। उसमें भी क्या ही रहेगा, मेरे को लगता है कचौरी और चाय दे देगा, और क्या देगा। जो भी रहेगा जब भी मिलेगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल कुछ सीन्स के सब एंजॉय करते हैं जो भी हमें देखने को मिले।
ट्रेन का रन फैंटास्टिक चल रहा है और आपको गोदावरी नदी का ब्रिज भी दिखाया, मनचीरिया स्टेशन का स्किप भी दिखाया। अभी कुछ क्रॉसिंग्स होंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आगे भी एक्सप्लोर करेंगे जब तक कि हम पहुँचने जाते बल्लर शाह। बल्लर शाह के बाद थोड़ी देर में मेरे समझ से रात हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ठंडी का मौसम है। अगर आप गर्मी के मौसम में ट्रैवल करेंगे तब फिर तो काफ़ी देर बाद होगी रात, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लर शाह के बाद तो सनसेट हो जाए। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखते हैं इवनिंग स्नैक्स कब आते हैं। कंप्लेन का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ होगा तो आगे आपको मैं बताऊँगा उसके बारे में। आइए एंजॉय करते हैं आगे का सफर। वो थे कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब हम थोड़ी देर में बल्लर शाह पहुँचने वाले हैं। वर्धा नदी का ब्रिज अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इवनिंग स्नैक्स के आइटम दिखा दूँ। कुछ ज़्यादा तो है ही, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, एक कचौरी और चाय के आइटम। चलिए वो चेकआउट कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्धा नदी का ब्रिज दिखाता हूँ और फिर आपको कचौरी खा के भी बता दूँ कचौरी कैसी है। वैसे ठंडी है, लेकिन वो मैं गर्म की तो उम्मीद भी नहीं करता। स्टाफ स्लो है या क्या वजह है, लेकिन बहुत लेट सामान दिया जा रहा है। दोपहर का खाना 3 बजे, इवनिंग स्नैक्स 5:30 बजे, रात का खाना पता नहीं कब मिलेगा। कभी अगर मौका मिला तो इसके एसी क्लास में ज़रूर ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि उसमें सर्विस कैसी रहती है और कैसा उसमें खाने की क्वालिटी और आइटम। फिलहाल देखिए कैसी कचौरी। ये है इवनिंग स्नैक्स का आइटम। ये है टमाटो केचप जो कचौरी के साथ खाने के लिए दिया है। वाघ बकरी की प्रीमियम आसाम शक्कर और ये क्रीमर पाउडर और ये है कचौरी जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि कचौरी एकदम ठंडी है और मेरे समझ से क्या ही रहेगा अंदर वो मैं खा के बताता हूँ।
हमारी ट्रेन पहुंची है बल्लर शाह एकदम शार्प ऑन टाइम। अराइवल में इसलिए नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि हमारे एक साइड फ्रेट थी, जो साइड मेरा विंडो था, और दूसरे साइड पे तो दूसरे पैसेंजर्स थे और डोर्स तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे। थोड़ी सी वॉकिंग यहाँ पे किया है और अभी मेरे समझ से अपना स्केड्यूल हॉल्ट कंप्लीट करके चल लेगी। हम चेन्नई राजधानी के पीछे ही रहेंगे, वो ट्रेन तो आगे ही रहेगी, राजधानी एक्सप्रेस है। और देखते हैं कि हमें रात का खाना कब मिलता है। कचौरी तो ओके थी, ख़राब भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी। स्टफिंग मोटी थी और टेस्ट जो था वो नॉर्मल था। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि खाना अगर गर्म रहता तो शायद थोड़ा और बेहतर रेटिंग हो सकती थी। कचौरी को भी अगर मुझे रेट करना होगा तो 3.5 आउट ऑफ 10 ही रहेगी। अब देखते हैं आगे का सफ़र, देखते हैं रात के खाने की क्या रेटिंग रहती है। और यहाँ से डिपार्चर अगर पॉसिबल हुआ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कोशिश तो करूँगा कोई डोर मिल जाए तो आपको बल्लर शाह से डिपार्चर दिखा सकूँ। अगला स्टॉप जो हमारी ट्रेन का है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वो है नागपुर। मेरे समझ से खाना नागपुर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो अगर हो गया तो बेहतर है, ताकि आपको मैं नागपुर प्रॉपरली दिखा सकूं। क्योंकि नागपुर के आसपास शायद लोग सोने की तैयारी करें। जो भी रहेगा आपके साथ तो मैं शेयर करूँगा। बाहर का नज़ारा तो आप कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, आप देख सकते हो कि ये भाई अंधेरा हो चुका है। चलिए देखते हैं डिपार्चर बल्लर शाह से। येत आहे त्याच्या खाना मिल गया है 7:30 बजे, तो टाइमिंग के हिसाब से भी बढ़िया है। और दही दिया है और ये अचार है और वही 3 पैकेट है, इस बार ट्रे में है। टिश्यू पेपर भी है और रोटी भी है और ये थोड़ा सा बेहतर गर्म है, नीचे स्पून भी है। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट लुक कैसा है। खाना हो गया अनबॉक्स और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पनीर करी नहीं है, ये मिक्स्ड वेजिटेबल करी है और ये राइस है और ये दाल है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है और ये वही 2 पराठे, दही है, थोड़ा अचार है। चलिए मैं इसे खाता हूँ और देखता हूँ कि मिक्स वेजिटेबल कैसा है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका ओवरऑल टेस्ट कैसा था। खाना अच्छा था, खाना दोपहर के खाने से और इवनिंग स्नैक्स से भी बेहतर था। तो मैं ये कह सकता हूँ खाने की क्वालिटी जो बल्लर शाह पे लोड की गई थी वो बेहतर थी।
और भी उसमें वार्म भी जो था वो जल्दी देने की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म था कंपेयर टू जो दोपहर खाना है। अब बाहर तो क्या ही दिखने के भाई, इतना डार्क है और ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़िया है। देखते हैं नागपुर का अराइवल, और आई होप फ्रेट ना बीच में आए, क्योंकि मेन स्टेशन जो प्लेटफॉर्म आएगा वो तो राइट हैंड साइड पे आएगा, लेकिन मेरे विंडो के साइड तो प्लेटफॉर्म आएगा नहीं। तो अब अगर फ्रेट नहीं रही तब फिर तो अच्छा खासा नागपुर स्टेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर फ्रेट रही जैसे कि आज बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो फिर सही थोड़ा सा दिखा लेंगे। कोशिश करूँगा डिपार्चर दिखाने की, और साथ ही साथ रात को मैं जब भी उठूँगा अगर कोई भी इसके क्रॉसिंग या ओवरटेक देखने को मिला तो कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। और जो हमारे बचे दो स्टॉप जो रात में आएंगे, विरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन और रानी कमलापति, ये दोनों स्टेशन भी अगर मेरी आँख खुली तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आँख खुल जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो अगर आँख खुली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अराइवल एंड डिपार्चर। तो चलिए देखते हैं आज की रात कैसी रहती है, और फिर सुबह मिलते हैं। और इस बीच जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ सुबह शेयर करता हूँ।
Train number 1, 2, 2, 5. गाड़ी संख्या 1110। वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारी ट्रेन तेलंगाना लक्ष्मीबाई झांसी से थोड़ा सा डीले के साथ छूट चुकी है। अब ट्रेन की स्पीड तो फिलहाल अच्छी है। मुझे लगता है दिल्ली पे तो हमें टाइम पे या थोड़ा सा मार्जिनल डीले के साथ ही पहुंचेंगे। उसकी वजह ये है कि आगे ट्रैफिक काफ़ी सारी रहती है और हो सकता है इसको उतनी अहमियत न दी जाए, भले टोरंटो एक्सप्रेस है तो भी। जो भी रहेगा वो तो आगे देखा ही जाएगा सफ़र के अंत में। फ़िलहाल देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स। ठंड ज़बरदस्त है, रात को भी अच्छी खासी ठंड लग रही थी, लेकिन मेरे पास ये जैकेट की ब्लैंकेट थे तो इसमें कोई टेंशन नहीं था। नींद आ गई अच्छे से। रात को 2 बार ही उठा था, एक बार रानी कमलापति थी और दूसरी बार जब हम झांसी पहुँच रहे थे। तो वो दोनों इम्पोर्टेंट स्टॉप्स जो हमारे थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस ट्रेन के जो ऑफिशियल हॉल्ट्स हैं वो तो सभी आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा। सफाई बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, आपको मैं दिखा नहीं सकता। यहीं का वॉश बेसिन पूरा ऐसा तैर रहा है और वॉशरूम की भी हालत अच्छी नहीं है। तो सफाई के मामले में तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही है, खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ भी है। अब देखते हैं सुबह नाश्ता कैसा रहता है। झांसी पर ही लोड हुआ होगा। अब सोचिए अगर इस ठंड के मौसम में बिना गर्म किए अगर वो झांसी पे लोड करके आगरा के बाद देता है या आगरा पे देता है तो ऑमलेट या वेज कटलेट या कुछ भी रहेगा, उसकी क्या हालत है। जैसा भी रहेगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं कुछ बाहर के स्क्रिप्ट जो भी मैं कैप्चर करता हूँ। ग्वालियर का स्क्रिप्ट होता है नहीं होता है, आगरा का भी स्क्रिप्ट होता है नहीं होता है, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रेन का आज का रन जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है सुबह का, वो कैसा रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मुझे उम्मीद है कि रन तो अच्छा रहेगा, बस प्रायोरिटी अच्छी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
I already with my ninja.
एग्जैक्टली आगरा कैंट और उसके बाद राजा की मंडी स्टेशन के बोलते ही नाश्ता मिल गया है। मेरा तो वेज चॉइस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वेज चॉइस में क्या है। ब्रेड इंक्लूडेड नहीं है, बोल रहे हैं कि ब्रेड नॉन वेज के साथ मिलता है, यानी कि ऑमलेट के साथ मिलता है। चलिए थोड़े से आइटम्स है वो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आगे भी आपको बता दूंगा कि क्या है इसकी क्वालिटी। ये है अपना नाश्ता, उपमा है और ये नमकीन दिया है साथ में, चम्मच, वही चाय का आइटम जो कल शाम को थे। चलिए उपमा खाता हूँ और देखता हूँ कैसा है टेस्ट में। थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हीट किया है, तो ये अच्छी बात है। ट्रेन की स्पीड ज़बरदस्त है, 8:30 के भी ऊपर हो गया है, तो इसे फटाफट कंप्लीट करता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में हमें गतिमान एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। और नाश्ता कंप्लीट करते ही मैं नॉन स्टॉप एक्शन आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली हम मथुरा जंक्शन भी स्किप करेंगे, भले जैसे ग्वालियर और आगरा कैंट में एकदम फास्ट स्पीड में नहीं घूमते, हो सकता है हम मथुरा को भी फास्ट स्पीड में ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका स्किप तो देखना बनता ही है। और भी कुछ क्रॉसिंग्स या कोई ओवरटेक देखने को मिलेगा तो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। पहले इस नाश्ता कंप्लीट करता हूँ और दिल्ली पहुँचने से पहले आपको इस ट्रेन का कंप्लीट रिव्यू भी शेयर करके बता दूँ।
वो था हमारी ट्रेन का रन पलवल तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट रन रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2-4 मिनट ही लेट है फ़िलहाल एज़ पर स्केड्यूल, और आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हम इवेंचुअली हज़रत निज़ामुद्दीन पे लेट ही पहुँचें। अब देखते हैं कोई और ओवरटेक हमें देखने को मिलता है कि नहीं। हमारे आगे है महाकौशल एक्सप्रेस, जिसका हज़रत निज़ामुद्दीन पे बाद में पहुँचने का टाइम है, तो हो सकता है हम उसे ओवरटेक करें। अगर किए तो मैं रेडी हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब मैं खाने का रिव्यू आपको बता दूं, जो सुबह का नाश्ता था उपमा अच्छा था। मैं ये कह सकता हूँ कि सारे खानों में रात का खाना और सुबह का नाश्ते का जो उपमा था वो अच्छा था। और मैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हूँ कि इस ट्रेन में अगर मौका मिला तो AC क्लास में ज़रूर जर्नी करना है। पानी की बॉटल सुबह सिर्फ मुझे दिया था, तो उसका भी एक अच्छा ही खासा स्कैम चल रहा है कि पानी की बॉटल सबको दे ही नहीं रहे, जो बचेगी वो बेची जाएगी। तो आप सोचिए 80 सीट है, 80 सीट अगर बेची जाएगी, 14 रुपये की बॉटल है। अब आप सोचिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट है वो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीपर क्लास में स्टाफ जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, सच्चा नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा माइनस है। अब ये जो बात है सो है, हमने कंप्लेन किया है एक बार कल, तो रात को नहीं मिल गई। लोग नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, कंप्लेन करिए रेल मदद ऐप से, 139 से, ट्विटर पे भी आप टैग करके कर सकते हैं।
आपको जो इजी पड़े, सबसे इजी है रेल मदद ऐप से अगर आप कंप्लेन करेंगे तो अच्छे से और इजीली आप फटाफट कंप्लेन कर पाएंगे। 139 पे अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आप रेल मदद ऐप से कंप्लेन ज़रूर करिए अगर आपको कोई भी परेशानी है। सुबह एक सफाई नहीं थी, स्टाफ को बोला तो उन्होंने साफ़ भी कर दिया था, तो वो भी एक अच्छी थी। अब मैं आपको जर्नी का रिव्यू दे दूँ। खाना कॉम्प्रोमाइज़ है और स्लीपर क्लास में तो कुछ भी दूसरे लेवल की चीटिंग बाजी चल रही है, तो खाना तो अगर आप अवॉइड करें तो बेस्ट है। हैदराबाद से आप बोर्ड कर रहे हैं, अपना खाना साथ में लाएं। रात का खाना चाहिए, अगर आप अपना खाना साथ में नहीं लाएं रात के लिए तो बल्लभगढ़ पे मंगा लीजिए, नागपुर पे मंगा लीजिए, वो दोनों ही ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए। और सुबह नाश्ते के लिए आप अगर जल्दी उठ गए तो झांसी पे मंगवा लीजिए, नहीं मंगवाए तो पहले ही कुछ स्नैक्स फ्रूट्स रख लीजिए, वो बेहतर रहेगा। और फिर जब आप दिल्ली पहुँचे तब आप जो भी खाना खाना चाहें, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे आप कुछ खा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे अगर आप चाहिए तो ऑन बोर्ड थोड़ा सा पेमेंट करके जो भी वो कहेंगे आप सुबह का नाश्ता मंगवा सकते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो। सफाई ओके है, सेफ्टी तो आप देख ही लिए, इतने सारे लोकल और अनवांटेड पैसेंजर्स थे कि जिसकी हद ही नहीं थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, सिवाय इसके रन बढ़िया था ट्रेन का और अभी भी बढ़िया चल रहा है, और पंक्चुअलिटी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। उल्टा इसे और भी फास्ट किया जा सकता है। ये अगर दोपहर में 1:30 बजे भी सिकंदराबाद से चले तो भी ये ट्रेन आराम से अपने यही टाइम पे पहुंच जाएगी। वो कभी होता है नहीं होता है वो तो मैं नहीं जानता। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछेगा। अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस आने को भी हैं। और आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और लंबा नहीं करूँगा, दिल्ली में उतर के मेरे को काम पे जाना है, तो इसलिए मैं अब आपको कुछ स्क्रिप्ट दिखाता हूँ और फिर देखते हैं हम कब पहुँचते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। आइए एंजॉय करते हैं छोटा सा बचा हुआ सफ़र। और ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं असौटी। अब इसके बाद जो भी स्क्रिप्ट रहेगा मैं आपको शेयर करता हूँ, और फिर पहुँचेंगे हम हज़रत निज़ामुद्दीन और वो आपके सामने आ जाएगा कि हम कितने बजे पहुँचेंगे। हमेशा ट्रैवल करें सेफ्टी, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। और देखिए अब ये बचे हुए कुछ पल इस जर्नी। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रहे हैं। ट्रेन नंबर is arriving on platform number 5.
दो आठ पाँच number 1, 2, 3, 5. Secunderabad Bandi. Other than our cheaper, on platform number